You all are welcome in the class 11th chemistry classes. In the previous video, we have studied about how to remove hardness from the hard water. The process is called as softening of hard water. In that few process we have discussed to softening the temporary hard water and permanent hard water. Today we will discuss first of all how to remove permanent hardness by using organic ion exchanges, and then we'll start with the study of hydrogen peroxide. So let us start our video. In the previous video we have discussed about inorganic cation exchanges called as permutate or zeolite. So in that we have explained how the zeolite is used or helpful in removal of hardness of water, that is calcium and magnesium ions. Today we'll start with the organic ion exchanges. Means these are complex organic molecules which have the capability to remove or to exchange ions from the hard water. This is one of the best method to remove the hardness, because by this we get absolutely pure water. So let us understand. Organic ion exchanges are the polymers or the resins. Resins मतलब होता है complex material with pores in it, having giant hydrocarbon network containing acidic और basic group. तो दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पॉलीमर्स या रेजिन होंगे जिनमें कि एसिडिक ग्रुप होगा, और एक वो होंगे जिनमें कि बेसिक ग्रुप होगा. तो दो टाइप के हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं. पहले हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन. नाम क्लियर है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन मतलब वो कैटायन को एक्सचेंज करेंगे. दीज रेजिन्स यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स कंटेन्स एसिडिक ग्रुप्स इन इट, और वो एसिडिक ग्रुप ऑर्गेनिक वाले होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड ग्रुप. These resins are capable of exchanging hydrogen ion with cations of hard water. और हार्ड वाटर में कैटायन कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस. तो इनका शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है रेजिन बॉन्ड H प्लस आयन. इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन को. दूसरे हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन्स. ये एनायन को एक्सचेंज करने में कैपेबिलिटी शो करते हैं. दीज कंटेन्स बेसिक ग्रुप्स अटैच टू देम लाइक दिस OH ग्रुप और द अमीनो ग्रुप, अमीनो NH2 ग्रुप. दीज आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हाइड्रोक्साइड आयंस विथ एनायंस ऑफ हार्ड वाटर. अब हार्ड वाटर में एनायंस कौन से होंगे? अगर वो परमानेंट हार्ड वाटर होगा तो क्लोराइड और सल्फेट्स, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं रेजिन बॉन्ड OH नेगेटिव. तो दो हो गए, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एक हो गया एनायन एक्सचेंज. इस वाले प्रोसेस के अंदर दो टैंक्स होते हैं, ये टैंक 1 और ये टैंक 2. पहले टैंक में कैटायन एक्सचेंज रेजिन भर देते हैं और दूसरे टैंक के अंदर एनायन एक्सचेंज रेजिन भर देते हैं. नीचे ग्रेवल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक. फर्स्ट में कैटायन एक्सचेंज रेजिन, सेकंड में एनायन एक्सचेंज रेजिन. अब क्या करते हैं, टॉप से हम हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो हार्ड वाटर जब इस रेजिन में से होते गुजरेगा तो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे. कैटायन मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहीं पर चिपक जाएंगे और पानी में आ जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन आयन जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर होगा. तो यहाँ से वो पानी निकल कर आएगा. जितने भी कैटायंस होंगे हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, वो यहीं रह जाएंगे और यहाँ से पानी आ जाएगा जिसमें कैटायन सिर्फ H प्लस होगा और साथ ही साथ एनाइंस होंगे क्लोराइड और सल्फेट. अब इस वाटर को हम सप्लाई करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे टैंक में जिसमें भरा होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन. तो यहाँ पर जो एनाइंस है ये क्लोराइड और सल्फेट वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या चीज़? प्योर वाटर, जिसमें सिर्फ कैटायन होगा H प्लस और एनायन होगा OH नेगेटिव, और जो कंबाइन करके बना लेंगे सॉफ्ट वाटर. एक्चुअली यहाँ से जो वाटर मिलेगा हमको उसके अंदर किसी भी टाइप के आयंस नहीं होंगे, ना कैटायन होंगे कोई भी, ना एनायन होंगे.
तो उसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं डी मिनरलाइज्ड वाटर या डी आयोनाइज्ड वाटर। अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब कैटाइंस एक्सचेंज होंगे तो ये जो रेजिन होगी कैटाइन एक्सचेंज रेजिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और साइमल्टेनियसली एनाइन एक्सचेंज रेजिन है वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जब ये दोनों रेजिन्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो हम हार्ड वाटर की सप्लाई को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इन रेजिन्स को रीजनरेट करेंगे। तो कैटाइन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए हम डाइल्यूट HCl सप्लाई करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो जब डाइल्यूट HCl यहाँ से स्प्रिंकल होकर के आएगी तो वो जो कैटाइंस थे इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो स्टिक हो गए थे ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस वो एक्सचेंज हो जाएंगे और वो यहाँ से ड्रेन वाटर से या वेस्ट वाटर के थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहाँ से निकल जाएंगे। जबकि एनाइन एक्सचेंजर के लिए उसको रीजनरेट करने के लिए हम डालेंगे डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। तो यहाँ से जो OH आयन है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे एनाइन से, क्लोराइड और सल्फेट से, तो वो भी यहाँ पर वेस्ट वाटर के साथ में आइंस निकल जाएंगे। तो जब ये दोनों रीजनरेट हो जाएंगे तो ये रीजनरेशन प्रोसेस रोक देंगे, दोबारा से हार्ड वाटर डाल करके फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर करेंगे। तो यही प्रोसेस दोनों स्टेप बाय स्टेप लगातार करते रहते हैं। अब जो इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उनको देख लीजिए। मैंने अभी फिगर से समझाया था, उसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, हार्ड वाटर इज पास थ्रू कैटाइन एक्सचेंज रेजिन जो लेफ्ट साइड में था फिल्ड इन अ फर्स्ट टैंक। तो रिएक्शन है रेजिन H+ आयन, ये मैंने बताया था, कंबाइंस विद M2+ आयन। M2+ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को। तो अब उस कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेजिन बन जाएगा और यहाँ से H+ आयन निकल करके वाटर में आ जाएगा। द वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टैंक कंटेन्स हाइड्रोजन आयन जो कैटाइन एक्सचेंज करके आया वो, एंड एनाइंस क्लोराइड एंड सल्फेट। स्टेप 2 में दिस वाटर जो ये वाला था, ये जिसमें ये आयंस थे, इज देन अलाउड टू पास थ्रू एनाइन एक्सचेंज रेजिन फिल्ड इन द सेकेंड टैंक। अब सेकेंड टाइम में रिएक्शन होती है रेजिन OH नेगेटिव, ये तो हो गया रेजिन प्लस क्लोराइड आयन जो हार्ड वाटर के अंदर था। तो रेजिन क्लोराइड ये बन जाएगा रेजिन का कॉम्प्लेक्स और OH आयन निकल आएगा। सिमिलरली एनाइन एक्सचेंज रेजिन react with sulfate ion to form resin sulfate complex and OH negative ion। तो दूसरे टैंक में सारे क्लोराइड और सल्फेट रेजिन से अटैच हो जाएंगे और OH आयन वाटर में आ जाएंगे। फाइनली हेंस H+ आयन और OH आयन will combine with each other to form pure water। H+ and OH combines to form finally water, and the water which is obtained from the second tank contains only water and not any ion, so it is called as deionized water or demineralized water। अब जो मैंने रीजनरेशन का प्रोसेस बताया था उसका इन्वॉल्वमेंट ये है, when both resins are exhausted then they are regenerated by passing HCl and NaOH। HCl in the first tank in cation exchanger and NaOH in the second tank in anion exchanger। तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ रेजिन कैटाइन एक्सचेंजर वाले में रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म CaCl2 और हमारा बन गया कैटाइन एक्सचेंज रेजिन। सेकेंड टैंक में रेजिन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स react with NaOH forms anion exchange resin and sodium chloride। These are removed with waste water। So in this way we can purify or we can remove the hardness by the organic ion exchanges, one of the best method to get almost 100% pure water। Then there is another method, fourth method to remove hardness, and that is by Calgon's process। कैलगॉन अभी बताऊंगा कैलगॉन का मीनिंग क्या होता है, और इसका एक और नाम है सिक्विस्ट्रेशन। सिक्विस्ट्रेशन दिस इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्व। इसमें करते क्या है,
In this method, hard water is treated with sodium polymetaphosphate. This is a complex of sodium with phosphate group, and the formula is Na2 square bracket Na4PO3 whole 6. इसी का नाम है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलगॉन. ये कैलगॉन दो वर्ड से बनका है. कैल मतलब कैल्शियम, गॉन मतलब गॉन, GONE गॉन. तो कैल्शियम गॉन यानी इस प्रोसेस के अंदर कैल्शियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं. तो कैल्शियम गॉन को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है कैलगॉन. एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा समझें. ये जो कंपाउंड होते हैं इस तरीके के, इनमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं वो आयंस आयोनाइजेबल होते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं. तो इस प्रोसेस के अंदर इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो इस वाले सोडियम से एक्सचेंज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले से. तो जो कॉम्प्लेक्स नया बनेगा उसमें कैल्शियम नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा, तो वो कैल्शियम गॉन हो जाता है. ठीक है कि नहीं. तो दिस कॉम्प्लेक्स कैलगॉन इट कंबाइंस विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फॉर्म्स complexes with that particular compound sodium polymetaphosphate. These complexes do not form any precipitate with soap because that calcium goes in the complex. So the reaction is like this. Sodium polymetaphosphate ये react करेगा M2 plus ion. This M2 plus represents calcium and magnesium ion and forms sodium M2PO3 whole 6. So this is water soluble complex salt, water soluble complex salts, where calcium and magnesium comes out here and do not undergoes ionization. So when these calcium and magnesium will not ionize, then they will not interfere with the reaction with the soap. Hence no scum will be formed and the sodium ion will be released. So that's why the calcium and magnesium from here, means from the hard water, goes into here, that is in the complex form. Hence the process of removal of calcium and magnesium takes place. So with that the process of removal of hardness is over. The last topic of this chapter, hydrogen, is preparation and properties of hydrogen peroxide H2O2. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से स्कूल वाले टीचर्स बहुत कुछ पूछते हैं, ध्यान रखना. और इसमें लास्ट में एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है छोटा सा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस स्टडी विद द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फर्स्ट मेथड इज मर्क्स प्रोसेस. मर्क एक नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोसेस बताया था, तो इसलिए इसका नाम हो गया मर्क्स प्रोसेस. एंड दैट इज फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, दैट इज Na2O2. Hydrogen peroxide is prepared by adding calculated amount of sodium peroxide Na2O2 to ice cold dilute 20% sulfuric acid. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना. आइस कोल्ड और डाइल्यूट, कंसंट्रेशन यही डिफाइंड है 20% H2SO4. एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस. Na2O2 plus sulfuric acid ice cold forms sodium sulfate and hydrogen peroxide. On cooling the solutions, यानी इस मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को जब हम कूल करेंगे, तो ऑन कूलिंग crystals of sodium sulfate decahydrate, sodium sulfate decahydrate separates out and we get 30% solution of hydrogen peroxide. H2SO से रिएक्शन करके जो सोडियम सल्फेट बनता है उनके क्रिस्टल्स को हम फिल्टर करके दूर कर लेते हैं और हमें मिलता है फाइनली 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2. सेकेंड मेथड फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड BaO2. ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है. इन दिस मेथड अ पेस्ट ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaO2.8H2O.
तो hydrated barium peroxide is prepared in ice cold water and then it is treated with 20% ice cold solution of H2SO4 and the reaction takes place. ये है हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला BaO2.8H2O plus H2SO4 gives us barium sulfate, H2O2 and 8H2O. और हम सबको पता है कि बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल है. तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड वी गेट 5% सॉल्यूशन ऑफ H2O2. अब यहाँ पे पॉइंट था कि हम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड क्यों ले रहे हैं. ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम नॉर्मल बेरियम पेरोक्साइड क्यों नहीं लेते हैं एनहाइड्रस. तो उसके लिए पॉइंट है एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड इज नॉट यूज्ड बिकॉज बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस which then hinders the chemical reaction further. Then manufacture will study in the next video.